नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों आप लोगों को पढ़ा दिया था, जिसमें 2 लेक्चर दिया था। लगभग आपको 20 मिनट या 30 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट का होगा दोस्तों। और वो लेक्चर अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी इस चीज़ को समझने में। आज हम लोग दोस्तों जो दिए थे उसके आगे का सीखेंगे। फर्स्ट वाला हो गया हिमालयन माउंटेन, हम लोगों ने पढ़ लिया था। नॉर्थर्न प्लेन भी पढ़ लिया था दोस्तों। अब हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेन और 3 ठो तो पढ़ लिया था, बाकी 3 ठो बचा था। आज हम लोग दोस्तों इसको खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। अगर आप लोगों ने अभी तक हम वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उसको देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी तरह क्लियरिटी हो सके इस लेसन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले एक बार आप लोगों को दोस्तों मैं मैप दिखा दे रहा हूँ। आप लोग आज पढ़ेंगे क्या, इंडियन डिजर्ट, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा क्या है, अरावली रेंज है। अरावली रेंज के जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में ही हमारा क्या आता है, वेस्टर्न वाले पार्ट में ही हमारा इंडियन डिजर्ट आता है। मतलब ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, अरावली प्लेन के पश्चिमी भाग में पाया जाएगा। और यह क्या है, यह बालू से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये किससे निर्मित है, ये पूरा भाग अगर देखा जाए तो ये पूरा भाग बालू वाला पार्ट है। क्यों बालू वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। लगभग 150 mm से भी कम मात्रा में वर्षा पाई जाती है। बालू पाए जाने के कारण से, यहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा पाए जाने के कारण से वेजिटेशंस नहीं होता है। मतलब कि पेड़ पौधे उतना अधिक मात्रा में यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ ही इन स्थानों पर दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर बालू पाया जाता है। ठीक है, और इसकी विशेषता चलिए हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये जो वेस्टर्न भाग होता है अरावली हिल्स के वेस्ट में एक तो ये स्थित है, लाई करता है। ठीक है, और यहाँ पर कितनी मात्रा में वर्षा होती है, लगभग 150 mm मात्रा होती है। मतलब पर ईयर एक साल में 150 mm वर्षा होती है। वर्षा बहुत ही कम होती है दोस्तों। इसी कारण से यहाँ पर किसी भी कोई नदी नहीं पाई जाती है, बस केवल एक नदी को छुड़ा करके। यहाँ पर दोस्तों केवल एक नदी पाई जाती है, वो भी तब दिखाई देती है जब वर्षा होता है तब। यही सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है लूनी। लूनी लूनी नदी जो है वो दोस्तों सबसे बड़ी नदी है इस रीजन में। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें क्या दिखाई देता है, अगर देखा जाए तो एरिड क्लाइमेट पाया जाता है। मतलब शुष्क जलवायु पाई जाती है। बहुत लो वेजिटेशन होता है, मतलब प्लांट व्लांट नहीं उगते हैं इस स्थान पर, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, बालू वाला स्थान है। तो ये था डिजर्ट के बारे में बात। और भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इंडियन डिजर्ट दिखाया गया है, जहाँ पर औरतें पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का भी सुविधा नहीं होता है उतनी अच्छी मात्रा में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनती हैं बालू की, जिसे बोलते हैं बरखांस। बरखांस क्या होता है, ये शेप होता है जो ड्यून्स होते हैं, जो बालू होते हैं उसका शेप होता है। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, लार्ज एरिया में फैला होता है। अगर आप लोग कभी भी रेगिस्तान में जाएंगे, और वो स्थान का नाम क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर में जाएंगे दोस्तों, जो इंडो पाकिस्तान की बाउंड्री है वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर बरखांस आप लोग देख सकते हैं, जो बालू की आकृति का बना रहता है। तो ये था इंडियन डिजर्ट के बारे में। इंडियन डिजर्ट अरावली जो है, अरावली के पश्चिम वाले भाग में पाया जाता है। यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, 150 mm से कम से भी कम वर्षा होती है। 150 mm से कम वर्षा होती है तो यहाँ पर वेजिटेशंस नहीं पाए जाते हैं। वेजिटेशंस नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो केवल एक ही नदी पाई जाती है। वो भी जब रेनी सीजन आता है तब दिखाई देती है, और कोई नदी नहीं पाई जाती है। उस नदी का नाम लूनी है। इसके साथ ही हमने क्या देखा, ये बरखांस पाया जाता है। बरखांस कहाँ पाया जाता है, इंडो पाकिस्तान वाले भाग में पाया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा क्या, इंडियन डिजर्ट के बारे में। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंडियन डिजर्ट क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कोस्टल एरिया के बारे में बता दे रहा हूँ। कोस्टल एरिया क्या है,
देखिए, इंडिया का कोस्टल एरिया अगर देखा जाए तो ये वाला भाग है दोस्तों, वही कोस्टल एरिया है ये वाला पार्ट। और ईस्ट में देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है कोस्टल एरिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ गए आप लोग क्या होता है कोस्टल एरिया, तो यही वाला पार्ट जो है दोस्तों उसी को कोस्टल एरिया कहा जाता है। अब हम लोग इसकी विशेषताओं को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो चलिए चलते हैं हम लोग इसकी विशेषताओं पर कोस्टल एरिया के। देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है कोस्टल एरिया के बारे में? कहा जा रहा है जो पेनिनसुलर प्लेटू होता है, जब उसकी जो पतली-पतली जो स्ट्रेच से बनी हुई नैरो कोस्टल स्ट्रिप होती है, उसी को कोस्टल एरिया कहा जाता है। ये तो 2 भागों में बाँटा गया है इसको दोस्तों, जो अरेबियन सी वाला पार्ट होता है जिसे वेस्ट होता है, और एक तो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है जो ईस्ट होता है। अरेबियन सी वाले में वेस्ट वाला पार्ट आता है, वेस्टर्न घाट। जो अरबियन सी वाले पार्ट आता है दोस्तों वो उसे वेस्टर्न कहते हैं, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ पाया जाता है उसे ईस्ट कहते हैं। अभी हम लोग इसको मैप में फिर से एक बार देख लेंगे, तब तक एक बार आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर क्या-क्या कहा गया है, ताकि आप लोगों को बताने में क्लियरिटी आ सके में। देखिए दोस्तों, एक तो वेस्टर्न कोस्ट होता है, ठीक है, और एक क्या होता है ईस्टर्न कोस्ट। अब क्या होता है, अगर आप लोग बात करें वेस्टर्न घाट की, जो अरबियन सी के नैरो प्लेन पे पाया जाता है, वो 3 सेक्शंस में उसे बाँटा गया है। काफ़ी लंबा होता है दोस्तों, इस कारण से उसे 3 सेक्शंस में बाँट दिया गया है। कौन-कौन सा है? एक तो कोंकण हो गया, जिसे मुंबई और गोवा जो होता है, उसी को कोंकण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, कोंकण वाला भाग मुंबई और गोवा तक पाया जाता है। सेंट्रल स्ट्रेच जो होता है, उसे कंकड़ प्लेन कहते हैं। फिर जो साउथर्न वाला पार्ट होता है उसे मालाबार कोस्ट कहते हैं। यही 3 पार्ट यहाँ पर पाया जाता है। आप लोगों ने देख लिया, तो चलिए एक बार आप लोगों को मैं मैप पे भी दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर है। ये देखिए, हमारा हमारा क्या है दोस्तों, वेस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट को 3 भागों में तो बाँटा गया है। वेस्टर्न पार्ट किस वाले भाग में पाया जाता है? जो अरेबियन सी वाले पार्ट है, उसकी तरफ जो पाया जाएगा वो वेस्टर्न घाट पाया जाएगा या वेस्टर्न पार्ट पाया जाएगा। इसको 3 भागों में बाँटा गया है दोस्तों। एक तो कोंकण वाला पार्ट हो गया है, मुंबई और गोवा के पास वाला भाग, और दूसरा क्या है, कोंकण के बाद एक और क्या था दोस्तों? दूसरे भाग को कंकड़ बोला जाता है। कोंकण के बाद क्या है दोस्तों? कंकड़ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी गया है दोस्तों। फर्स्ट वाला कोंकण है जो मुंबई गोवा में पाया जाता है। जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है, बीच का होता है, कंकड़ होता है। थर्ड वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? थर्ड वाले पार्ट की बात करें तो थर्ड वाला पार्ट हमारा जो होता है वो मालाबार तट होता है 3 भागों में। ये वाला पार्ट दोस्तों फर्स्ट वाला, बीच वाला कोंकण हो गया, और थर्ड वाला क्या हो गया? मालाबार पार्ट हो गया। ये हमारा किस वाले पार्ट का? जो वेस्टर्न पार्ट होता है। अब हम लोग ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो इसको 2 भागों में, एक भागों में बाँटा गया, कोरोमंडल कोस्ट ये यहाँ पर होता है। ये वाला दोस्तों क्या है? वेस्टर्न घाट कहाँ पर पाया जाता है? जो बे ऑफ बंगाल है उसकी तरफ हमारा वेस्टर्न घाट पाया जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं डिटेल से, क्या-क्या दिया गया है इसमें। देखिए, कह रहा है कि जो वे ऑफ बंगाल में पाया जाता है उसको वो नॉर्थर्न पार्ट होता है। इसको 2 भागों में बाँटा गया है दोस्तों, जो हमारा कौन-सा है? ईस्ट वाला ईस्टर्न घाट होता है, जो 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो नॉर्थर्न सरकार हो गया, दूसरा साउथर्न पार्ट को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। 2 भागों में इसको बाँटा गया है। यहाँ पर जो नदियाँ आकर के बहती हैं, वो कौन-कौन सी नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों? कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सब हो गई नदियाँ जो होती हैं वहाँ यहाँ पे आके मिलती हैं। मतलब कौन-कौन सी नदी? बहुत सारी नदियाँ आती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सभी दोस्तों एक डेल्टा का निर्माण करती हैं बड़े लेवल पर। यहाँ पर एक लेक पाया जाता है जो दोस्तों चिल्का लेक बोला जाता है। ये का ईस्टर्न घाट का सबसे महत्वपूर्ण लेक है। चिल्का लेक ईस्टर्न घाट का सबसे महत्वपूर्ण लेक है। फिर देखिए, चिल्का लेक के बारे में ये बोला गया है कि जो चिल्का लेक है वो साल्ट वाटर का सबसे बड़ा लेक है। कहाँ पर? इंडिया में। यह उड़ीसा में पाया जाता है, और यह साउथ होता है महानदी डेल्टा
महानदी डेल्टा के साउथ वाले पार्ट में इसको ये पाया जाता है। ठीक है, जो महानदी डेल्टा जो नदी महानदी डेल्टा बनाती है उसके साउथ वाले पार्ट में यह पाया जाएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं मैप पे, ताकि आप लोगों को पूरी क्लियरिटी हो सके। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ईस्टर्न घाट है ना। ईस्टर्न घाट इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो नॉर्थन सरकार हो गया, दूसरा जो दक्षिण वाला पार्ट होता है कोरोमंडल कोस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर नदियाँ करके बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कृष्णा नदी डेल्टा बना रही है, ये हमारी गोदावरी नदी डेल्टा बना रही है, ये हमारी महानदी डेल्टा बना रही है। इस प्रकार से ये कावेरी नदी भी डेल्टा बना रही है। ये सभी नदियाँ आकर के इन स्थानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो हमारी गोदावरी नदी है दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं पर हमारा जो लेक है चिल्का लेक यहीं पर पाया जाता है, जो खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा लेक पाया जाता है। ठीक है, ये था दोस्तों ईस्टर्न घाट के बारे में बात। अब चलते हैं, एक और बचा है हमारा कौन सा, आइसलैंड। अब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ आइसलैंड के बारे में। भारत में देखिए दोस्तों दो ही प्रकार के दो आइसलैंड पाए जाते हैं। एक कहाँ पर पाया जाता है, एक बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, दूसरा कहाँ पर पाया जाता है, अरेबियन सी में पाया जाता है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, लक्षद्वीप अगर पाया जाएगा, ये सबसे नज़दीक है मालाबार कोस्ट केरला के, मतलब ये अरबियन सी में पाया जाता है दोस्तों। यह एक स्मॉल आइसलैंड है। इसके पहले इसको इस नाम से लोकोलेटिव और मिनिकॉय और एमेंड्यू के नाम से भी जाना जाता था। इसको पहले किस नाम से बस जाना जाता था दोस्तों, लोकेड्यू, मिनिकॉय और एमेंड्यू। इन 1973 की बात करें तो वहाँ से इसका नाम पड़ा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का नाम 1973 से पड़ा है। ठीक है, अगर इसका एरिया देखा जाए तो एरिया कितना पाया जाता है, लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर तक पाया जाता है। जो इसका कावरत्ती आइसलैंड है वही एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, मतलब वहाँ पर सभी एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए जाते हैं। ये आइसलैंड जो है दोस्तों डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना की, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे भी अच्छी तरीके से पाए जाते हैं और जानवर भी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। फ्लोरा किसको बोलते हैं दोस्तों, फ्लोरा पेड़ पौधों को बोलते हैं, फौना जो होता है जीव जंतु को बोलते हैं। पीटी आइसलैंड यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, जो स्थान है जो बर्ड सेंचुरी का, मतलब यहाँ पर बर्ड जो है पीटी आइसलैंड में लक्षद्वीप के पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों कोरल क्या होता है। कोरल क्या होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जो कोरल होता है दोस्तों एक माइक माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे जीव होते हैं दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी संख्या में कॉलोनी बना करके रहते हैं। किन स्थानों पर रहते हैं, जो मड फ्री होता है और जो वार्म वाटर होता है, मतलब गर्म जो धारा होती है उन्हीं स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं। ठीक है, जब ये दोस्तों क्या करते हैं, इनकी हड्डियां पाई जाती है कोरल डिपॉजिट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है द ग्रेट बैरियर रिलीफ जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह भी एक कोरल है। गुड एग्जाम्पल ऑफ कोरल रिलीफ का है वो, क्या क्या एक अच्छा एग्जाम्पल है द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यह जो कोरल होता है दोस्तों, फिर से मैं एक बार शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ, एक माइक्रोस्कोप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, मतलब बहुत सारी संख्याओं में रहते हैं। ये कहाँ पर गर्म वाटर में पैदा होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब ये मरते हैं तो ये क्या होते हैं दोस्तों, इसकी जो हड्डियां होती हैं वो वही एक रीफ बनाती हैं। ठीक है, वही फॉर्म करती है रीफ की, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एटॉल्स का सर्कुलर जो होता है हार्स शू शेप का कोरल रीफ होता है। अब आप लोगों को क्या बताना है दोस्तों, बे ऑफ बंगाल के बारे में। बे ऑफ बंगाल के बारे में अभी तक मैंने आप लोगों को अरबियन सी के बारे में बता दिया था। अब बे ऑफ बंगाल के बारे में आप लोग जान लीजिए, बे ऑफ बंगाल क्या होता है।
जो बे ऑफ बंगाल है दोस्तों, वहाँ पर अंडमान और निकोबार 2 आइसलैंड पाए जाते हैं, काफ़ी बड़े आइसलैंड पाए जाते हैं दोस्तों। ये काफ़ी मतलब इनकी जो उपस्थिति है दोस्तों, ये फैले हुए हैं, मतलब ऐसे-ऐसे ये क्या है, ये स्कैटर्ड है, मतलब फैले हुए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो अंडमान नॉर्थ वाले पार्ट को कहते हैं, दूसरा निकोबार जो है साउथ वाले पार्ट को निकोबार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों? यह भी एक आइसलैंड जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, जो फ्लोरा और फाउना होता है उसकी डाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है अच्छी मात्रा में। और इन स्थानों से इस आइसलैंड जो होता है, आइसलैंड इक्विलेटर के काफ़ी करीब है। जो इक्विलेटर लाइन है दोस्तों, उसके काफ़ी करीब होने के कारण से यहाँ पर क्या है, वहाँ जो इक्वेटर लाइन का क्लाइमेट है मतलब गर्म वाला भाग जो है यहाँ पर पाया जाता है। एक बार मैं आप लोगों को दोस्तों मैप में भी इस चीज़ को दिखा दे रहा हूँ। ये वाला देखिए भाग जो है दोस्तों लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट के पास में पाया जाता है। और देखिए ये अरबियन सी में पाया जाता है। ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान निकोबार आइसलैंड पाया जाता है। ऊपरी भागों को अंडमान कहा जाता है, जो निचली वाला भाग होता है उसे निकोबार के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो ये थी दोस्तों चीज़ें जिसको आप लोगों को बतानी थी। मैंने आप लोगों को लगभग बता दिया है पूरा डिटेल से। अब एक बार और कुछ चीज़ों के बारे में बता दे रहे हैं जो लास्ट में बचा हुआ है। इस प्रकार का रहा है कि अगर भारत की बात किया जाए तो भारत क्या है दोस्तों, डिफरेंट फिजियोग्राफिक हाईलैंड पाए जाते हैं, इसमें रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर भारत की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर पर्वत भी पाया जाता है, मतलब माउंटेन पाया जाता है, प्लेट्यू पाया जाता है। तो माउंटेन क्या काम करता है? माउंटेन से हमारा क्या होता है, वाटर आता है, मतलब बहुत सारी नदियाँ माउंटेन या पर्वतों से निकलती हैं। नॉर्थर्न प्लेन की बात करें तो नॉर्थर्न प्लेन में हमारा ग्रेनरीज होता है। ग्रेनरीज का मतलब होता है दोस्तों, जो गेहूँ, चावल, ये जो कंट्री होता है, ये नॉर्थर्न प्लेन पे बनती है। तीसरी की बात किया जाए तो दोस्तों प्लेट्यू जो होता है, प्लेट्यू वाले भाग से क्या पाया जाता है? प्लेट्यू वाले भाग से हमारा मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है? ये इम्पोर्टेंट होता है, मिनरल्स इंडस्ट्रियलाइजेशंस में इम्पोर्टेंट होता है। मतलब अगर आप लोग जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, उसमें इम्पोर्टेंट होता है हमारा। इसके बाद जो कोस्टल रीजन होता है वो फिशिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस प्रकार भारत में जो फिजिकल फीचर हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों बता दिया कि कौन-कौन से चीज़ किस स्थान पर पाया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।